वेलकम टू अग्रिमली। आज हम जानेंगे हरियाणा एडीओ 2025 परीक्षा का पूरा सिलेबस और तैयारी की स्ट्रैटेजी आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। इस सिलेबस में कुल 13 यूनिट है। बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाई करें तो मजा भी आता है और सिलेक्शन भी पक्का होता है। तो चलिए सबसे पहले यूनिट 1 को देखते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले यूनिट 1 को देखते हैं। यूनिट 1 इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, RSGIS, इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस टू मैन। इसका मतलब हुआ मनुष्य और पर्यावरण के बीच का रिश्ता। अब सोचिए, अगर नेचुरल रिसोर्सेज को हम सस्टेनेबली मैनेज नहीं करेंगे तो खेती कैसे चलेगी। इसलिए हमें पढ़ना है इन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन कैसे किया जाए। फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, ये दोनों क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। एग्रो इकोलॉजी की बात करें तो ये हमें बताता है कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसे एनवायरनमेंट के इंडिकेटर्स बनते हैं। एनवायरनमेंटल पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है जो क्रॉप्स, एनिमल्स और ह्यूमंस तीनों को अफेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज पर भी ध्यान देना है और हाँ, इसके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी पढ़ने होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग पर से जरूर क्वेश्चन आ सकता है। अब थोड़ा मॉडर्न हो जाते हैं। इकोसिस्टम एनालिसिस के लिए 2 एडवांस टूल्स हैं, रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी GIS। इनका एग्रीकल्चर में यूज कैसे होता है, इसे अच्छे से समझ लेना। बुक्स की बात करें तो इस यूनिट के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय SR रेड्डी और शोर शॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर बाय RS मैट्री बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर रिमोट सेंसिंग और GIS जैसे एडवांस टॉपिक्स तक सब कुछ मिलेगा। स्ट्रैटेजी टिप, हर टर्म का हिंदी मीनिंग और एग्जाम्पल जरूर लिखें। जैसे एग्रो इकोलॉजी का मतलब जोड़ एक एग्जाम्पल जोन, इससे रिवीजन आसान होगा। समझ आ रहा है ना? अब देखते हैं यूनिट 2 को। यूनिट 2 क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्रॉपिंग सिस्टम्स, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। अब आते हैं यूनिट 2 पर। बहुत स्कोरिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक है। सबसे पहले हमें समझना है क्रॉपिंग पैटर्न्स इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द कंट्री। जैसे पंजाब में राइस व्हीट सिस्टम और कर्नाटका में फिंगर मिलेट पल्सेस। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज। इनकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न में जो शिफ्ट्स आए हैं वो आपको डायग्राम से समझना है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरियस क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम्स जैसे मिक्स्ड, इंटरक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग को कंपेयर करना जरूरी है। और हाँ, ऑर्गेनिक एंड प्रिसिजन फार्मिंग जैसे मॉडर्न सिस्टम्स को लाइटली मत लेना, ये करंट अफेयर्स के साथ जुड़ते हैं। अब बात करें पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की, तो सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर्स, शुगर, कमर्शियल और फॉडर क्रॉप्स, इन सभी के लिए एक एक क्रॉप की पूरी प्रैक्टिस तैयार रखें। जैसे वीट के लिए सीड रेट, स्पेसिंग, इरिगेशन शेड्यूल आदि। बुक्स के लिए इस यूनिट को कवर करने के लिए 3 जबरदस्त किताबें हैं। ब्रीफ बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय RS मैट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय SR रेड्डी और फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय RS बना और स्पंदना वोगू। स्ट्रैटेजी टिप, हर क्रॉप के लिए शॉर्ट चार्ट बनाएं। जैसे एक साइड पर क्रॉप नेम और दूसरी साइड पर स्पेसिंग, ड्यूरेशन, इरिगेशन, यील्ड। इससे रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं यूनिट 3 को। यूनिट 3 फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब जरा हरियाली की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 3 फॉरेस्ट्री, प्लांटेशंस, एग्रो फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड स्कोप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांटेशंस जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और नेचुरल फॉरेस्ट पढ़ने होंगे। यहां आपको याद रखना है कि इनका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक रोल क्या है। प्रोपगेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स यानी बीज, कटिंग, ग्राफ्टिंग जैसे मेथड्स भी आने चाहिए। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में टिम्बर, गम, टैनन और उनके यूजेस इंपॉर्टेंट हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड वैल्यू एडिशन को अच्छे से समझें, जैसे ट्री क्रॉप कॉम्बिनेशन से कैसे फार्मर की इनकम बढ़ती है। और सबसे जरूरी फॉरेस्ट फ्लोरा और फौना की कंजर्वेशन टेक्निक्स याद होनी चाहिए। बुक्स के लिए इस यूनिट को आप स्मार्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय RS मैट्री और प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय SR रेड्डी से पढ़ सकते हैं। दोनों में एग्जाम्पल्स भी अच्छे दिए गए हैं। स्ट्रैटेजी टिप, हर फॉरेस्ट टाइप के लिए 1-to-1 एग्जाम्पल याद करें। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री में पॉपुलर जोड़ वीट सिस्टम और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज पढ़ें, वुड, नॉन वुड, मेडिसिनल ETC। अगले हिस्से में हम यूनिट 4 से शुरू करेंगे, वीड से लेकर सॉइल साइंस तक। तैयार हो जाओ, अब हम अगले भाग में और गहराई से सिलेबस को एक्सप्लोर करेंगे। अब देखते हैं यूनिट 4 को। यूनिट 4 वीड साइंस। अब देखते हैं यूनिट 4। ये टॉपिक छोटा है लेकिन एग्जाम में हर बार 1-2 MCQ जरूर आते हैं। वीड्स की बात करें तो हमें पढ़ना है वीड्स,
their characteristics, dissemination और association with various crops, यानी कौन सी वीड किस क्रॉप के साथ ज़्यादा पाई जाती है, जैसे साइनोडॉन डैक्टिलोन इन शुगरकेन फील्ड्स, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये भी समझना ज़रूरी है। कंट्रोल मेथड्स पर फोकस करना सबसे ज़रूरी है, जिसमें तीनों आते हैं: कल्चरल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। और हाँ, हर्बिसाइड के नाम और उनका मोड ऑफ एक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। बुक्स के लिए आप ब्रीफ बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय R.S. मैट्री और प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय S.R. रेड्डी से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इनमें वीड टाइप्स, क्लासिफिकेशन और कंट्रोल चार्ट्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं। स्ट्रैटेजी टिप: हर वीड के सामने उस पर इफेक्टिव केमिकल का नाम जरूर लिखिए, जैसे फैलरस माइनर के लिए क्लोडिनोफॉप। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं यूनिट 5 को। यूनिट 5, सॉइल साइंस, फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब आते हैं एक बेहद जरूरी और डिटेल्ड यूनिट पर, सॉइल साइंस। शुरुआत करते हैं सॉइल फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से, यानी टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पीएच, सीईसी और माइक्रोबियल पॉपुलेशन जैसी चीजें। सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेसेस और इंडिया के मेजर सॉइल्स जैसे अलुवियल, ब्लैक, रेड, इनके डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ें। अब बात करते हैं मिनरल और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स की, जो सॉइल प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स और अन्य बेनिफिशियल एलिमेंट्स, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स N, P, K और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिंक, Fe, Mn, etc. की रिक्वायरमेंट, डेफिशिएंसी सिम्टम्स और फंक्शंस आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल टेस्टिंग, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM और बायोफर्टिलाइजर्स। फिर आते हैं नाइट्रोजन से जुड़ी खास बातें, जैसे लॉसेज ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन सबमर्ज्ड राइस सॉइल्स और नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल्स। इसके अलावा एफिशिएंट फॉस्फोरस एंड पोटेशियम यूज, प्रॉब्लम सॉइल्स एंड देयर रिक्लेमेशन और सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी पढ़ने होंगे। बुक्स के लिए इस यूनिट को कवर करने के लिए 2 स्ट्रॉन्ग बुक्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय S.R. रेड्डी और शो शॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ADO/AO एग्जाम्स बाय R.S. मैट्री। स्ट्रैटेजी टिप: एक टेबल जरूर बनाएं जिसमें हर न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मोबिलिटी इन प्लांट और फंक्शन दिए हों। साथ ही सॉइल टाइप्स और प्रॉब्लम सॉइल्स को मैप में शो करके रिवीजन करें। समझ आ रहा है ना? अब देखते हैं यूनिट 6 को। यूनिट 6, सॉइल कंजर्वेशन, वाटरशेड, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं यूनिट 6 की। ये एक कंसेप्चुअल और एप्लाइड टॉपिक है। सबसे पहले समझिए सॉइल कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस को, जैसे कॉन्टोर बंदिंग, वेजिटेटिव बैरियर्स, कवर क्रॉप्स आदि। फिर आता है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, जिसमें पूरा ड्रेनेज एरिया साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है ताकि सॉइल और वाटर कंजर्वेशन दोनों हो सके। सॉइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट, इरोजन के टाइप्स, शीट, रिल, गली, विंड और उनकी कंट्रोल मेजर्स याद करने होंगे। फिर आता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम्स, जैसे मॉइस्चर स्ट्रेस, लो इनपुट अवेलेबिलिटी और डिलेड सोइंग आदि। इनकी वजह से फार्मर्स को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए टेक्नोलॉजीज फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन रेनफेड एरियाज पर जरूर ध्यान दें। बुक्स के लिए ये यूनिट आप ब्रीफ बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय R.S. मैट्री से पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें इरोजन कंट्रोल मेथड्स और वाटरशेड डायग्राम्स अच्छे से दिए गए हैं। स्ट्रैटेजी टिप: हर इरोजन टाइप के सामने उसका मैनेजमेंट तरीका लिखें, जैसे विंड इरोजन के लिए शेल्टर बेल्ट्स। ड्राईलैंड क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स याद करें, जैसे पर्ल मिलेट, पल्सेस। अब देखते हैं यूनिट 7 को। यूनिट 7, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज। सबसे पहले बात करते हैं इरिगेशन की, क्योंकि पानी है तो खेती है। इस यूनिट में पढ़ना है वाटर यूज एफिशिएंसी इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, यानी किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए और कितनी बार देना चाहिए। अब समझो क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशंस। इसमें आता है I with CPE रेशियो, सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन मेथड और प्लांट इंडिकेटर्स। ये सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर पढ़िए वेज एंड मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग रन ऑफ लॉसेज ऑफ इरिगेशन वाटर, जैसे फील्ड बंदिंग, कॉन्टूरिंग और चेक डैम्स। अब थोड़ा एप्लाइड पार्ट देखें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रेनेज ऑफ वाटर लॉग्ड सॉइल्स। इंडिया में कई रीजन्स में ड्रेनेज बहुत बड़ा इशू है, इसलिए इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है। साथ ही पढ़ना है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस ऑन सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन और लास्ट में मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जैसे बहाकर नांगल, सरदार सरोवर etc। बुक्स के लिए इस टॉपिक को आप ब्रीफ बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय R.S. मैट्री से अच्छे से कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के लिए मैप बेस्ड प्रैक्टिस करें। स्ट्रैटेजी टिप: इरिगेशन मेथड के कंपैरिजन वाले चार्ट जरूर बनाएं, ड्रिप vs स्प्रिंकलर vs सरफेस। शेड्यूलिंग मेथड्स को न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल दोनों रूप में समझें।
अब देखते हैं यूनिट 8 को। यूनिट 8 फार्म मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, इंश्योरेंस। अब आते हैं एक स्कोरिंग और एनालिटिकल यूनिट पर। यहां पढ़ना है फार्म मैनेजमेंट स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक फार्म को साइंटिफिकली मैनेज करने के तरीके। फिर समझो फार्म प्लानिंग, ऑप्टिमम रिसोर्स यूज और बजटिंग। इनमें आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ग्रोस रिटर्न, नेट रिटर्न जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सब्सिस्टेंस, कमर्शियल, मिक्स्ड, कोऑपरेटिव आदि। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस और प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड देयर कॉस्ट, ये टॉपिक्स रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। और याद रखें रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, टाइप्स एंड सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी और क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं। बुक्स के लिए इस यूनिट के लिए बेस्ट है शो शॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ADO/AO एग्जाम्स बाय RS मैट्री। इसमें इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग दोनों को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाया गया है। स्ट्रैटेजी टिप, हर फार्मिंग सिस्टम को डायग्राम से समझो। इंश्योरेंस स्कीम्स जैसे PMFBY के पॉइंट्स शॉर्ट नोट में लिखो। मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फॉर्मूलाज बार बार रिवाइज करो। समझ आ रहा है ना? अब देखते हैं यूनिट 9 को। यूनिट 9 एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, KVK, NGOS। अब बढ़ते हैं समाज की ओर। यूनिट 9 एक्सटेंशन एजुकेशन का रोल यहां सेंट्रल है। शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इट्स इंपॉर्टेंस एंड रोल से। एक्सटेंशन वर्कर ही वो लिंक होता है जो लैब से लैंड तक नॉलेज पहुंचाता है। अब समझो मेथड्स ऑफ एवैल्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स जैसे प्री पोस्ट एवैल्यूएशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बेनिफिशियरी फीडबैक। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और स्टेटस ऑफ बिग, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। साथ ही लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स का भी स्टडी करना होता है। एक्सटेंशन वर्कर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनका कंटेंट और मेथड्स आपको याद होने चाहिए। अब आता है कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK। KVK का रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पढ़िए NGOS और सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG, अप्रोच फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये सोशल अपलिफ्टमेंट और विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ कंटेंट है। बुक्स के लिए इस टॉपिक को आप स्मार्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ADO एग्जाम बाय RS मैट्री से पूरा कर सकते हैं। एक्सटेंशन की अप्रोचेस और KVK की एक्टिविटीज अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। स्ट्रैटेजी टिप, ट्रेनिंग मेथड्स जैसे लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन को कंपेयर करें। SHG और गो के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जोड़े तो याद भी रहेगा और आंसर भी स्ट्रांग बनेगा। अब देखते हैं यूनिट 10 को। यूनिट 10 जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रेस। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की। पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेल साइकिल यानी न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स और माइटोसिस, मायोसिस के बारे में। इसके बाद आता है सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी DNA और RNA की बात। फिर आती हैं लॉज ऑफ हेरेडिटी जो मेंडल ने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन पर डायग्राम बनाना भी जरूरी है। अब देखिए क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल एबरेशंस, लिंकेज एंड क्रॉसओवर और इनका रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में क्या रोल है, ये भी पूछा जा सकता है। पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइड्स और एन्यूप्लॉइड्स, इनके टाइप्स, एग्जाम्पल्स और क्रॉप इंप्रूवमेंट में इनकी इंपॉर्टेंस पढ़िए। म्यूटेशन भी एक जेनेटिक वेरिएशन है जो क्रॉप इंप्रूवमेंट में यूज होता है। साथ ही हेरिटेबिलिटी, स्टेरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी, इनकी क्लासिफिकेशन और क्रॉप इंप्रूवमेंट में एप्लीकेशन जरूरी है। अब जरा एडवांस जेनेटिक्स की ओर बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, इनकी जेनेटिक रेशियोज और एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझिए। अब बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल्फिंग और क्रॉसिंग टेक्निक्स। फिर आता है ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन और लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ये अक्सर MCQ में आता है। क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मोलेक्युलर मार्कर्स और उनका एप्लीकेशन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री, मास एंड रिकरेंट सिलेक्शंस, कंबाइनिंग एबिलिटी और हेटेरोसिस एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन। सभी टॉपिक्स को एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ें। एडवांस टॉपिक्स भी हैं जैसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। अब आते हैं फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पर। यहां पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी विद रेफरेंस टू प्लांट न्यूट्रिशन, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स और सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप। फिर आएंगे बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स, एंजाइम्स एंड प्लांट पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, C3,
C4 और CAM यानी CAM मैकेनिज्म्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म। अब बात करें ग्रोथ कॉन्सेप्ट्स की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस और उनका रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। अंत में आता है फिजियोलॉजी ऑफ सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन, डोमेंसी और स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ड्राफ्ट, सॉल्ट और वाटर स्ट्रेस। यह मॉडर्न और एप्लाइड टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना तय है। बुक्स के लिए इस पूरे यूनिट को बेस्ट कवर करती है स्मार्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ADO एग्जाम बाय RS मैट्री। इसमें प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे दिए गए हैं। स्ट्रैटेजी टिप, हर प्रिंसिपल को वन एग्जाम्पल से जोड़िए, जैसे फोटोपीरियोडिज्म में राइस, शॉर्ट डे क्रॉप। जेनेटिक्स में पनेट स्क्वायर प्रैक्टिस करें। ब्रीडिंग मेथड्स की कंपैरिजन टेबल बनाएं। हार्मोन्स और पिगमेंट्स को कलर कोडेड चार्ट से याद करें। अब देखते हैं यूनिट 11 को। यूनिट 11, हॉर्टिकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पोस्ट हार्वेस्ट, मेडिसिनल प्लांट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। यहां पढ़ना है मेजर फ्रूट्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्लावर क्रॉप्स। हर एक क्रॉप की वैरायटी, स्पेसिंग, इरिगेशन, यील्ड यानी पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस याद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं मॉडर्न टेक्निक्स की ओर, जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और हाईटेक हॉर्टिकल्चर। जैसे पॉलीहाउस में टोमेटो प्रोडक्शन या ड्रिप इरिगेशन के साथ पपाया फार्मिंग, ये सब एप्लाइड नॉलेज है। फिर आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यानी हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज, ग्रेडिंग, वैल्यू एडिशन जैसे स्टेप्स। ये खासकर पेरिशेबल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लैंडस्केपिंग एंड कमर्शियल फ्लोरिकल्चर भी सिलेबस का हिस्सा है, यानी ऑर्नामेंटल प्लांट प्रोडक्शन और डिजाइन कॉन्सेप्ट्स। और हाँ, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स भी मत भूलिए, जैसे एलोवेरा, तुलसी, लेमन ग्रास। इनके यूजेस और वैल्यू एडिशन पढ़िए। आखिर में रोल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज कंटेंट के एग्जांपल्स याद करें। बुक्स के लिए इस यूनिट को बेस्ट कवर करती है स्मार्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ADO एग्जाम बाय RS मैट्री। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और वैल्यू एडिशन के डायग्राम्स भी इसमें अच्छे हैं। स्ट्रैटेजी टिप, हर मेजर क्रॉप के लिए एक शॉर्ट टेबल बनाएं। क्रॉप नेम, सीजन, स्पेसिंग, वैरायटी और डिजीज रेजिस्टेंस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को पॉइंट वाइज याद रखें। अब देखते हैं यूनिट 12 को। यूनिट 12, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, IPM, पेस्टिसाइड, क्वारंटीन। अब देखते हैं एक और कोर यूनिट जिसमें पेस्ट और डिजीज से क्रॉप प्रोटेक्शन की बात होती है। सबसे पहले पढ़िए डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस ऑफ फील्ड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। यानी कौन सी डिजीज या इंसेक्ट किस क्रॉप में कॉमन है। इसके बाद पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस एंड देयर मैनेजमेंट, जैसे सकिंग पेस्ट्स, चूइंग पेस्ट्स, फंगल, वायरल या बैक्टीरियल डिजीजेस। अब आएगा सबसे जरूरी टॉपिक, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट यानी IPDM, यानी कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल का कॉम्बिनेशन। स्टोरेज पेस्ट्स और उनकी मैनेजमेंट टेक्निक्स भी पढ़ें। फिर आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस जैसे ट्राइकोडर्मा, बैसिलस thuringiensis etc। अब ध्यान दें एपिडेमियोलॉजी एंड फोरकास्टिंग ऑफ मेजर क्रॉप पेस्ट्स एंड डिजीजेस, प्लांट क्वारंटीन मेजर्स और फाइनली पेस्टिसाइड, देयर फॉर्मुलेशन एंड मोड्स ऑफ एक्शन, जैसे सिस्टमिक VS कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स VS पायरेथ्रॉइड्स। बुक्स के लिए इस यूनिट के लिए भी बेस्ट है स्मार्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ADO एग्जाम बाय RS मैट्री। डायग्राम्स और टेबल्स बहुत साफ सुथरे हैं। स्ट्रैटेजी टिप, हर पेस्ट के सामने उसकी आइडेंटिफिकेशन फीचर और मैनेजमेंट टेक्निक लिखिए। IPM के 4 मेथड्स को एक ग्रिड चार्ट में समराइज करें। पेस्टिसाइड क्लासिफिकेशन को चार्ट के साथ बार बार रिवाइज करें। समझ में आ रहा है ना? अब देखते हैं यूनिट 13 को। यूनिट 13, फूड सिक्योरिटी, पॉलिसी, न्यूट्रिशन, मैलन्यूट्रिशन। और अब आखिर में बात करते हैं एक सोशली रेलेवेंट और करंट टॉपिक की, फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ट्रेंड्स इन इंडिया। यानी कौन कौन सी क्रॉप्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं और कंजम्पशन में क्या बदलाव है। फिर आता है फूड सिक्योरिटी एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन विजन 2020 और रीजंस फॉर ग्रेन सरप्लस, जैसे MSP पॉलिसीज, इंप्रूव्ड स्टोरेज एंड प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स। अब ध्यान दें नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड। फिर पढ़िए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL, पॉपुलेशन, टारगेटेड PDS और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्लोबलाइजेशन। प्रोसेसिंग कंस्ट्रेंट्स भी पढ़ना होगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स इश्यूज etc। फिर आता है न्यूट्रिशनल फोकस, रिलेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन टू नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस, फूड कंजम्पशन पैटर्न और फूड बेस्ड डाइटरी अप्रोचेस टू एलिमिनेट हंगर।
और याद रखना है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन यानी पीएएम या प्रोटीन कैलोरी मैलन्यूट्रिशन यानी पीसीएम, और इसका रिलेशन विद एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन की वर्क कैपेसिटी से। बुक्स के लिए इस यूनिट के लिए पढ़ें शो शॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ADO/AO एग्जाम्स बाय RS मैट्री। फूड पॉलिसीज, न्यूट्रिशन टेबल्स और स्कीम्स के लिए बेस्ट समराइज्ड कंटेंट इसमें मिलेगा। स्ट्रैटेजी टिप, PDS और न्यूट्रिशन डेटा को गवर्नमेंट रिपोर्ट्स या करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रखें। डेफिशिएंसी डिजीजेस और मैलन्यूट्रिशन टाइप्स को टेबल में कंपेयर करें। विजन 2020, NFSA जैसे स्कीम्स के एयर्स जरूर याद रखें। बुक्स मैंने आपको हर यूनिट के साथ बता दिए हैं, अब आपका काम है उन्हें रेफर करना, शॉर्ट नोट्स बनाना और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना। आप मेहनत करोगे तो हरियाणा ADO 2025 की सीट पक्की है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अग्रिमली के साथ पढ़ो, सिलेक्शन पाओ। Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. If you find this video useful, then surely like and share with others. By doing so, you can help spread the valuable content to a wider students. Do subscribe to the Agrimly YouTube channel so that you would get timely notification of other such valuable videos.